फिर से आप सबका स्वागत है और हम प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में जो है बाइबल में जो लिखा है वो देख रहे हैं और क्रमवार रीति से मैं आपको बताता जा रहा हूं। हमने देखा कि प्रभु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन में ही। आज हम जो महत्वपूर्ण चीज देखेंगे वो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादों ने स्वर्गीय मन्ना खाया, उसके बावजूद मर गए, लेकिन यहां वह जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा। और मन्ना इजरायलियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और प्रतिदिन उनके लिए गिरता था। जब वे मिस्र से कनान के लिए चले थे 40 साल तक परमेश्वर ने वो मन्ना उनसे नहीं छीना, जिसके लिए ना उन्होंने बोया ना काटा। प्रतिदिन वे बीन के लाते, उसे पीसते, उसकी रोटी बनाते, जिसका जो है स्वाद शहद के समान। लेकिन प्रभु ने कहा कि वे रोटी, वे मन्ना खाने के बावजूद मर गए। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। उन्होंने कहा इस संसारिक भोजन के लिए जो है बहुत ज्यादा खुश मत हो, आत्मिक भोजन के लिए जो है स्वयं प्रभु ने अपनी देह दी और कहा मेरी ये देह तुम्हारे लिए है, जब कभी खाओ तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और इसी रीति से उसने कटोरा उठाया और कहा ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, बाप दादों के समान नहीं जो मन्ना खा करके भी मर गए। यहां वह है जो उस मन्ना से भी बढ़ करके, मन्ना से भी बढ़ करके। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। और जो है यूहन्ना की पत्री में लोग उनके पास आए और जो है यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है उनके 6वें अध्याय की 25वीं आयत से आगे लिखा है। और जो वचन यहाँ है वो 35वीं आयत में लिखा है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उनमें से कुछ भी न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो ये हमारा प्रभु ये कहता है। और इसी यूहन्ना के
छठा अध्याय 35वें आयत में, जहां प्रभु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। और यही छठे अध्याय के पहली 15 आयत यदि आप देखें तो 5,000 लोगों को उसने रोटी खिलाई। 5 मछली और 2 रोटी उसने आशीष मांगी और 5,000 को खिलाई। 5,000 को खिलाई और लोग उसके पीछे आने लगे। तो उसने कहा कि इस संसारिक रोटी और संसारिक का भोजन के लिए इतना परिश्रम मत करो, इतना परिश्रम मत करो। परिश्रम करो तो वो है स्वर्गीय भोजन, वो है स्वर्गीय भोजन। और प्रभु ने स्वयं कहा उस भोजन की चिंता मत करो, परंतु जिस भोजन की चिंता करो वो है अनंत जीवन, जो परमेश्वर का बेटा तुम्हें देने वाला है, जो परमेश्वर का बेटा तुम्हें देने वाला है। 27वें आयत में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। और दुनिया किसके पीछे? दुनिया इस नाशवान भोजन के पीछे, पेट के लिए, पेट के लिए। आप किसी से पूछे क्यों कमाता है, क्यों काम करता है? पेट के लिए, पेट के लिए। ये डायलॉग बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं वो ये कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। और प्रभु जो है वो स्वयं जो है जीवन देगा। और जब हम अपना विश्वास उस पर लाते हैं, प्रभु ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है वह मैं हूं। जो स्वर्ग से उतरकर लोगों को जीवन देती है। यूहन्ना 6:33 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लोगों को मूसा ने मन्ना, जो है पुराने नियम में बोलते हो कि मूसा ने दिया, नहीं, मूसा ने तो निवेदन किया। वो मन्ना जो है मेरे पिता ने तुमको दिया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा 41वीं आयत में कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। और तुम्हारे पिताजी ने, जो तुम्हारे पूर्वजों ने वो मन्ना खाया, वो मेरे पिता का दिया हुआ था। लेकिन यहां वह है जो उस मन्ना से बढ़कर के, वो उस मन्ना से बढ़कर के, मन्ना स्वर्गीय रोटी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग मरते गए, मरे, उसके बावजूद लोग मरे। और 51वीं आयत में प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, वह मेरा मांस। तो यहूदियों ने कहा कि कैसे कोई तेरा मांस खा सकेगा? 53वीं आयत में प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। और प्रभु ने अपना मांस वो रोटी के रूप में और अपना लहू वो दाखरस के रूप में
कलीसिया को दिया, जो आज हम जो है आदर के साथ, सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं। प्रभु ने कहा कि जो रोटी है मेरी देह, ये रोटी है, और मेरा लहू ये दाखरस है। मेरा ये लहू दाखरस है। जो जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और वो रोटी कोई और नहीं, वो मांस और प्रभु की मृत्यु के पहले प्रभु ने वो कलीसिया में जिस चीज की स्थापना की, वो प्रभु भोज के नाम से हम जानते हैं। प्रभु के मांस को, जो रोटी का प्रतीक है, वो रोटी जो उसका प्रतीक है, उसके मांस का हम बड़े आदर के साथ ग्रहण करते हैं। जो दाखरस है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। हम उसे बड़े आदर के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, बाप दादों ने जो स्वर्गीय मन्ना खाया, उस मन्ना खाने के बाद भी वे मर गए, लेकिन यहाँ वह रोटी है जो नहीं खत्म होने की। और लेवी व्यवस्था, गिनती की पुस्तक, वहां पर जो है मूसा ने जो है पवित्र भेंट की रोटी, जो महापवित्र स्थान में जो है उस टेबल पर हर गोत्र के अनुसार रखी जाती थी, प्रतिदिन उसको तैयार किया जाता, और वो नेक्स्ट दिन तक जो है प्रभु के सामने बनी रहती, और याजक लोग उसमें से खाते थे। लेकिन वो रोटी खाने के बावजूद, वो मन्ना खाने के बावजूद भी, वो तंबू की रोटी खाने के बावजूद भी मौत उनको बचा नहीं पाती थी। और यहाँ वह जो इस रोटी से बढ़ करके और जो है मूसा ने कहा निर्गमन की पुस्तक में कि सुबह तक ये रोटी जो है रहने मत देना, और सुबह तक जो मन्ना भी रह जाता था वो पिघल जाता था और बसाने लगता था। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से यही परीक्षा करी। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसने कहा कि तू भूखा है, तू प्यासा है, पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु ने कहा सिर्फ मनुष्य पत्थर रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के वचन से जो है जीवित रहेगा। और ये प्रतिज्ञा है प्रभु की आज भी। और प्रभु ने शैतान को ये उत्तर दिया। हम सब के लिए एक शिक्षा है, हम सब के लिए ये शिक्षा है जो है समय के हिसाब से। पौलुस भी बोलता है कि हम दूध से जो आरंभ किया था, अब आत्मिक रोटी खाने लगे। आत्मिक रोटी की पहचान जो है होने लगी। और प्रभु यीशु मसीह हमारी वो रोटी है जो हम प्रभु भोज के समय में जो रोटी ग्रहण करते हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह, उसके मांस का प्रतीक है। और जो दाखरस हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। सो जब भी लें बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रभु को आदर देते हुए ये भेंटों को ग्रहण करा करें।
और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू इसमें, प्रभु यीशु मसीह की देह इसमें, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। और प्रभु हमें ये आश्वासन देते हैं, ये प्रतिज्ञा देते हैं कि मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन का जल। सो दोस्तों, ये है जीवन की रोटी, ये है जीवन की रोटी। प्रभु हमारे अंदर बसता है, उसकी देह हमारे लिए दी गई कि हमारे देह में प्रभु के प्रभाव को, उसके स्वर्गीय प्रभाव को उत्पन्न करे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद। पुराने समय में प्रभु लोगों ने मन्ना खाया जो स्वर्ग से गिरता था, लेकिन वो मन्ना खाने के बावजूद मृत्यु से पार नहीं हो पाए। प्रभु आपकी परीक्षा शैतान ने करी। आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहे। आपने 5000 लोगों को रोटी खिलाई तो आपने कहा ये संसारिक और शारीरिक भोजन के लिए इतने व्यस्त मत रहो, लेकिन जिसकी खोज करो वो है स्वर्गीय रोटी। और आपने अपनी देह हम मनुष्यों के लिए दी। रोटी इस बात का प्रतीक रही। प्रभु भोज के समय में आपने कहा जब कभी तुम ये रोटी खाओ तो मेरी मृत्यु को स्मरण करो। ये दाखरस मेरे लहू का प्रतीक है। जब कभी पियो तो मेरे लहू को स्मरण करो। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु अपनी मृत्यु तक आपकी मेज के करीब पाई जाए, ऐसा सौभाग्य प्रदान करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.